हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल। हाई क्वांटा पे स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ क्षण ही रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आखिरी समय में रिवीजन ही सबसे बड़ा हमारा सोर्स होता है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और अच्छी प्रिपरेशन करने में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे एक रिवीजन के फॉर्मेट में, जल्दी से, जो आपके इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें आप देखते होंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह, लोकेशन वगैरह पूछ लेते हैं, डे एंड डेट वगैरह पूछ लेंगे। तो कुछ आपके स्टैटिक टॉपिक, कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज वगैरह हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए देख लें, ताकि कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन रिवाइज हो जाए। तो जैसे कि आपका है इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड्स वगैरह है, तो पूछ लेते हैं नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको पता ही है किन किन आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिन, लिटरेचर वगैरह आपसे पूछ लेंगे किसमें नहीं दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड क्या कहा जाता है, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ठीक है, या एशिया का नोबेल प्राइज किसको कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे, इसके बाद इसका नंबर आता है अगर देखा जाए तो आपके इसमें इंपॉर्टेंस में। तो अपने यहाँ के भी काफी लोगों को देखिए मिल गया फर्स्ट नोबेल प्राइज, जो इंडिया फर्स्ट आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था, आचार्य विनोबा भावे, अरविंद केजरीवाल वगैरह भी देखिए पा चुके हैं, रवीश कुमार मिल चुका है। तो ये पूछ लेते हैं किसको, करंट का भी पूछ लेते हैं, और मैग्सेसे अवार्ड किसमें, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म वगैरह में मिलता है। देखिए जर्नलिज्म में रवीश कुमार वगैरह को मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी मिलता है, ठीक। ऑस्कर अवार्ड्स आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में भारत रत्न, तो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, बट द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मतलब आप देखते हैं ना, सचिन को जब मिलना था तो लोग ने बोला था कि किसमें आप किसमें खेल वगैरह में नहीं दे सकते, तो इसको अलग से एक एनी फील्ड ऐड कर दिया गया, तो फिर उनको दिया गया, ठीक है। पहले आपका इन्हीं सब क्षेत्रों में मिलता था। पद्म अवार्ड आपको पता ही है, पद्म अवार्ड आपका क्या है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। कोई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे या कोई एक्सेप्शनल काम करोगे, तो उसमें आपको पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, आप देखे होंगे। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग वगैरह करके आपके, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड वगैरह में आपका देखिए परमवीर सबसे टॉप में है गैलेंट्री अवार्ड, जिस तरीके से सिविल के लिए आपका दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। तो आपका परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो आप बहादुरी के साथ लड़ते हुए सैकड़ों दुश्मनों को मार दें, देखते हो कि बड़े बड़े आपके मेजर बत्रा, ये सब जो आपके लड़ाइयाँ वगैरह में पाते हैं, बड़ी लड़ाई करके, महावीर चक्र उसके बाद सेकंड हाईएस्ट। तो इसका क्या कभी कभी क्रॉनिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं, पता, तो ये भी ध्यान रखना, सबसे बड़ा परमवीर, महावीर, देन अशोक चक्र, वीर चक्र, फिर उसके बाद शौर्य चक्र, इनका ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है आपका अशोक चक्र, ठीक है, दोनों में अंतर भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड आपका है वीर चक्र, एंड फॉर ब्रेवरी एंड गैलेंट वगैरह शौर्य चक्र वगैरह दिया जाता है, ठीक है। फिर बुकर प्राइज लिटरेचर में दिया जाता है, भी आपके ध्यान में रखना चाहिए, पूछ सकते हैं। व्यास सम्मान भी लिटरेचर में मिलता है। मूर्ति देवी अवार्ड आपका लिटरेचर के ही फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। देन ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपने सुना ही होगा कि भी काफी बड़ा अवार्ड है, लिटरेचर में है। सरस्वती सम्मान इज ऑल्सो किससे बिलोंग करता है आपका, किस फील्ड से, लिटरेचर से। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गेम में आप देखते होंगे, अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स पाते हैं जो अच्छा परफॉर्म किए हैं 2-4 सालों में, उनको मिलता है। फिर सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो जाता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार भी लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा में, काफी बड़ा अवार्ड है, काफी बड़े इंसान आपका एक तरीके से भीष्म पितामह की तरीके से। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य गुरु को ही मिलने वाला है। तो एमिनेंट कोचेस ऑफ एनी पार्टिकुलर स्पोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड आपका काफी बड़ा अवार्ड है, ध्यानचंद हाथी के जादूगर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये आपका स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब आपका यही आपका क्या कन्वर्ट हो गया है, ध्यानचंद अवार्ड में हो गया है। फिर उसके बाद आगा खां अवार्ड आपका आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ठीक है। देन कलिंग प्राइज साइंस में, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, भी ध्यान में रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर, ये भी साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका। एबल प्राइज मैथमेटिक्स में। ग्रैमी अवार्ड आपको पता है म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। आज तक देखो हनी सिंह नहीं पाए, जो कि इतना ज्यादा
इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन स्टार अवार्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल डिजास्टर अराउंड द वर्ल्ड। तो ग्रीन स्टार है मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इन्वायरमेंट के बिहाफ पे दिया जाता होगा ये, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एकेडमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज, काफी बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये अचीवमेंट्स इन द न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना आपको। लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मेनली वहीं मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका, ये भी बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये भी टर्म ध्यान रखिए, किसमें, बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश में आपको दिया जाएगा। मंथन अवार्ड मिलेगा आपको ई कंटेंट एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र में मिलेगा। फीफी अवार्ड किसमें मिलता है बच्चों, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री एंड क्रिएटिव अचीवमेंट्स में। म्यूजिक ड्रामा एंड डांस के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, तो ये आपका किसमें मिलता है, म्यूजिक ड्रामा या डांस में, अगर आप अच्छा परफॉर्म किए हो या उसके जाने माने आप व्यक्तित्व तो रहे हो, ठीक है। ये वही है आपका। बुकर प्राइज आपका अवार्डेड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी टर्म याद रखिएगा, बुकर प्राइज, बुकर तो आपको इसमें इधर उधर कर सकता है टर्म्स यूज करके, तो ध्यान में रखिएगा किसको दिया जाएगा, ये बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। देन व्यास सम्मान भी आपका हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यूनेस्को पीस प्राइज देखते होंगे, अभी एंजेला मार्केल को मिला ना, तो यूनेस्को पीस प्राइज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़ा रोल प्ले किया हो, जैसे उन्होंने देखो माइग्रेटेड पीपल को काफी जगह दिया, शरण दिया, तो इसलिए उन्होंने शांति व्यवस्था स्थापित किया, इसके लिए उनको देखिए आपका क्या मिला था, इंटरनेशनल यूनेस्को पीस प्राइज। राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस के लिए मिलता है। यूनेस्को के द्वारा देखिए एक अवार्ड ये दिया गया पीस प्राइज, तो ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स भी दिया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस वगैरह के क्षेत्र में आपको मिलता है, ठीक है। देन वर्ल्ड फूड प्राइज, ये किसको मिलेगा, एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट में आपने काफी योगदान दिया है, काफी आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है। स्टिरलिंग प्राइज आर्किटेक्चर में दिया जाएगा। तानसेन, तो म्यूजिक जरूर आप बजाओगे गाओगे, तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी, बहुत बड़े आपके क्या थे, फिजिशियन थे, ठीक है, तो मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में आपका दिया जाता है धनवंतरी अवार्ड, तो पा गए आप, समझ लीजिए आप बहुत बड़े सर्जन, उस समय के सबसे बड़े सर्जन हुआ करते थे, ठीक है। बोले अवार्ड एग्रीकल्चर में है। मर्लिन अवार्ड आपका मैजिक के क्षेत्र में, ठीक है, मैजिक वजह दूध निकालते हैं। जूलियट क्यूरी अवार्ड ये पीस में दिया जाता है, ठीक है। कालिदास सम्मान, ये भी काफी जाना माना सम्मान है, क्लासिकल म्यूजिक और डांस के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान। बाफ्टा अवार्ड के बारे में भी आप सुने होंगे, तो ये टेलीविजन, फिल्म, वीडियो गेम्स, एनिमेशन वगैरह में आपको दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, डे, बुक्स वगैरह से रिलेटेड करंट अफेयर के एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे जो एग्जाम में आएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को रखा हूं जो फिल्टर करके बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप समझ ही रहे हैं, हर महीने कम से कम 20-30 डेट्स मनाए जाते हैं, रोज सबकी एक एक बुक निकलती रहती हैं, तो हम वही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहे हैं, आएंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में देखिए नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया, और ये हर साल आपका मनाया ही जाएगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, किस दिन हम नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट, तो क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है। इसी दिन ही आपका पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1993 को, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है, उसके बाद ही आपका लागू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी दिन से फिर हमने नेशनल पंचायती राज डे आपका स्टार्ट कर दिया। कौन सा एक्ट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये भी हमें ध्यान में रखना है, और इंप्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993, तो हम इसको क्या मनाने लगे, PRI डे मनाने लगे। और किसको क्रेडिट जाता है, 2010 से द then प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डेडिकेटेड दिस डे एज नेशनल पंचायती राज डे इन द मेमोरी ऑफ द विलेजेस एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं जल्दी से। ऑन विच डे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, अभी हाल ही में देखिए आपने मनाया होगा या देखा होगा या पोस्ट वगैरह देखी होगी इंटरनेट वगैरह पे, तो 22 अप्रैल बच्चों ध्यान में याद रखिएगा दिन, किस दिन, 22 अप्रैल को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अर्थ डे वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2009। इसका एम क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंप्रूविंग द अर्थ एंड इनकरेज पीपल टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। तो हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान से रखिए, आपकी जिम्मेदारी है।
किस दिन? नेशनल सिविल सर्विसेज डे, बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी है, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? 21 अप्रैल। तो इस दिन भी अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा क्या, जो आपके सिविल सर्विसेज मतलब IAS IPS जो है उनको कहा जाएगा भैया ठीक ठाक से काम वगैरह किया करो, आगे बढ़ाओ देश को, टू सर्व द कंट्री। जो आप इंटरव्यू में बोला करते थे कि आप क्यों बनना चाहते हैं IAS IPS, टू सर्व द कंट्री, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, ये सब ध्यान में रखा करो, ठीक है। आपका मेन काम क्या है? लोगों की भला करना, लोगों के लिए काम करना, सर्वेंट, सिविल सर्वेंट है आप। लेकिन सर्वेंट कोई मानता नहीं, जब बन जाता है IAS IPS तो भगवान मानने लगता है, तो ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब बताया जाता है। सिंस 2006 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। इस बार का थीम वगैरह क्या था? डेवलप्ड इंडिया, एम्पावरिंग द सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, सेव एलिफेंट डे। अब एलिफेंट आपको पता ही कितने हमारे लिए धरोहर के रूप में है, तो हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसको बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह रखेंगे। भैया मारो मत, दांत वगैरह देखे तो लोग बेच लेते हैं लाखों करोड़ों में, तो वो ध्यान में रखते हुए हम किस दिन सेव एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 16 अप्रैल। ये ख्याल रखिएगा अपने दिमाग में। तो वही सारी बातें जो हम आपको बताए, वही अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रेट एनिमल। द इंस्पिरेशन फॉर सेव द अर्थ एलिफेंट डे केम फ्रॉम डेविड सेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। तो इतना अंदर मत जाइए, बस आप डे याद रख लीजिए, यही काफी है, ठीक है। क्योंकि इतना डीप में जाना दूसरे एग्जाम का तैयारी करना है, तो आप जिस एग्जाम के लिए हो ना, तो उसमें उतना ही काफी है। ऑन विच डे इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं आप? तो आप किस दिन करोगे? 8, 7, 6 या 9? सर 7 अप्रैल को करेंगे, बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इस दिन क्या हुआ था? ऑर्गेनाइज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे भी इसी दिन रहता है ना, तो मना लेते हैं अपना वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस बार का जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल, ध्यान में रखिएगा। मान लो थीम पूछ लिया आपसे तो क्या कर लोगे, तो इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे अभी हाल ही में मनाया गया, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। अपनी रैंकिंग वगैरह आई, तो रैंकिंग इंडिसेस वगैरह का भी आप ध्यान में रखिएगा, कौन सी रैंकिंग वगैरह है। तो किस मार्च को मनाते हैं हम लोग? आपका 22 कितना? 20 मार्च को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च, और इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। कब? 2013, आफ्टर भूटान बिकेम अ पार्टी टू द नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। आप भूटान वगैरह में देखते होंगे हैप्पीनेस अपना इंडेक्स जारी करते हैं। थीम वगैरह भी देख लीजिए, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, ठीक है। तो ये इसका था। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर दुनिया के टॉप सिटीज का नाम आया जो सबसे ज्यादा सुखी हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी या पता होगा आपको, मैंने वीडियो वगैरह डाला था, तो अपने देश का सिर्फ एक ही शहर आया, वो भी कानपुर, जो टॉप पे रहा। अपने देश का तो नंबर 1 था, ठीक है, और दुनिया में 9वें स्थान पे है सबसे ज्यादा हैप्पीनेस खुशहाल शहरों में। तो अच्छी बात है। तो ऐसा कारण पता लगाया कि भाई वहाँ के लोग खुशहाल हैं, आपसे मिलनसार हैं, बढ़िया है, बेहतर है तो हर जगह के, लेकिन कानपुर वाले ज्यादा मिलनसार निकले। तो इसी वजह से टॉप पे नंबर 1 सिटी मान गया अपने देश का। बुक के बारे में बच्चों देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर? कौन है इसके लेखक? तो ध्यान में रखिएगा, द नेम इज अभय कुमार, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप बता दीजिएगा। तो इनके बारे में है सारी चीजें, इन्होंने ये बुक वगैरह लिखी, लॉन्च किया। नेशनल साइंस डे बड़ा पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। किसके बर्थडे पे? डॉक्टर सीवी रमन, जो कि आपने पढ़ा है, रमन इफेक्ट को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है, डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल गुड इस बार का थीम था, ठीक है। तो 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया। इनको देखिए आपका क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज वगैरह भी मिल चुका है, भी आपको पता है, पहले साइंटिस्ट थे जो पाए थे। ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे? रेडियो, भारतीय रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेडियो डे मनाने के पीछे यही कि रेडियो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो लोगों को बताओ, आज के जनरेशन को लोगों को बताओ, भैया जो तुम लोग मोबाइल पे गाना सुनते रहते हो, कभी रेडियो हुआ करता था उसकी जगह। तो हम उस दिन क्या करते हैं, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। तो आप भी लिंक कर सकते हो, 13 फरवरी, 14 फरवरी, ठीक है। 14 फरवरी से एक दिन पहले रेडियो डे मना लिए तो लिंक बना सकते हो। तो ऐसा ही आपको बनाना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
एक्सप्लेनेशन रेडियो एंड पीस क्या है इस बार का थीम है, ध्यान में रखिएगा 2023 का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है टू मेक यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ रेडियो अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो अच्छी बात है। वर्ल्ड कैंसर डे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो सही जवाब आप क्या करके आओगे, 4 फरवरी, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका भी मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबको अवेयर करो, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। डरे न लोग, परेशान न हो, हर चीज का इलाज है। ठीक है, आपके कैंसर का भी देखिए कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो पहले दूसरे स्टेज में आराम से इलाज हो सकता है। तो पूरी दुनिया में फैली हुई बीमारी, ठीक है, तो ये चीज है इसके पीछे का। नेशनल वोटर्स डे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे? तो आप ध्यान में रखिएगा 25 जनवरी को। किस दिन? 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। तो इसमें क्या है मेन का आपका ऑब्जेक्टिव, ऑन दिस डे इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर वोटिंग एंड मोटिवेट देम टू वोट फेयरली, यानी फेयरली तरीके से, सही तरीके से आप बटन दबाएं। ऐसा बटन ना दबाएं कि आप दबा रहे हैं कमल पे जा रहा है, झाड़ू पे दबा रहे हैं तो कमल पे, ऐसे बहुत देखा जाता ना जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, बूथी लोग कैप्चर कर लेंगे, बाहुबली पहुंच जाएंगे, अतीक अहमद जैसे लोग फिर कैप्चर कर लेंगे, या बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अक्सर देखा जाता है ग्राउंड लेवल पे खूब बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे ही अवेयर किया जाता है लोगों को, वोट फेयरली। ठीक है, तो इस बार का हमारा थीम वगैरह भी था, वोटिंग इज यूनिक, आई मस्ट वोट। आगे, ऑन हुज बर्थडे एनिवर्सरी इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही से थोड़ी दिन पहले ही शुरू हुआ है। किसके जन्मदिन के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 आपके सामने महान हस्तियां हैं। आपके शहीद आजम भगत सिंह, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शहीद आजम किसको कहा जाता है? और आपके सामने तो भाई देशभक्तों के देशभक्त, पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो फिर ये आपके सामने आके कहेंगे कि हम हैं देशभक्तों के देशभक्त। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आज सुनो रहे हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका स्टैटिक का बन जाता है, फादर ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, अनरेस्ट इन इंडिया, भारतीय संतोष के जनक। अगर देखा जाए तो गांधी जी से पहले ही पूरा बवाल मचाए हुए थे भारतीय आंदोलन में, पूरा सबको एक साथ पैन इंडिया लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। गांधी जी आए तो और लार्ज स्केल पे ले गए, तो सबसे ज्यादा डर इन्हीं से था आपके ब्रिटिशर्स को। तो ये 4 लोग खतरनाक इंसान तो सब देशभक्त की लिस्ट में टॉप पे हैं। लेकिन किसके जन्मदिन के अवसर पे आपका पराक्रम दिवस मनाते हैं हम लोग? सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 23 जनवरी। ठीक है, ये है आपका। तो his 126th birth anniversary is being celebrated on 23rd January 2023। ठीक है, तो यहाँ पे यही है इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे। ऑन दिस डे 1897 नेताजी वॉज बॉर्न इन कटक, उड़ीसा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक का, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो इसमें क्या है मेन इसका, व्हाट इज द पर्पस, इज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, स्पेशली द यूथ। यानी आप लोग के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाना ही इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। इंडियन आर्मी से थोड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे पूछा जाता है आपके एग्जाम में? तो किस दिन आप सही जवाब लगाओगे? 15 जनवरी को। किस दिन? 15 जनवरी को। तो ये सारी बातें हैं। इस बार 75th आर्मी डे था, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेशनल यूथ डे आपका दिवस, नेशनल यूथ डे हर साल किस दिन मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और इस दिन स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन ही रहता है, तो भी एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो 1984 से स्टार्ट हुआ फॉर द यूथ हु आर कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप देश के भविष्य हैं, तो इस बार का थीम वगैरह भी ध्यान रखिए, डेवलप यूथ डेवलप इंडिया। ठीक है, चलिए बुक के बारे में आ गया बच्चों। द नेम ऑफ द बुक, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो वही है, पूरा पेंडेमिक का पूरा हालचाल इसमें लिखा गया है, क्या चला, कैसे चला, पूरा भयानक स्थिति आई। तो किसने लिखा? सारे बड़े लोग, मोदी जी थाली बजाओ कोरोना भगाओ अमित शाह जी, या फिर मनसुख मांडवीय
या नरेंद्र तोमर। चारों लोग डिजर्व करते हैं इस बुक को लिखने के लिए, लेकिन सही जवाब के साथ आपको जाना होगा। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मनसुख मांडवीय। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत और जानकारी मिल जाएगी और इसी के साथ आगे हमें बढ़ना होगा अगले क्वेश्चन के समय। भारतीय प्रवासी दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस दिन मनाया जाता है? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार वो पूछते रहेंगे, हम भी रिवाइज करते रहेंगे। भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन? जिस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। किस दिन आए थे? 9 जनवरी। इन विच ईयर? 1915 को। तो उसी दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस आप मनाते हो। ठीक है, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं, प्रवासियों को बुलाते हैं, बताते हैं भैया ठीक है, अच्छे से करते रहो, पैसा भेजते रहो। ठीक है, और इस बार 17 भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अब कहाँ पे? मेट्रो वगैरह में तो आप जाते होगे, इधर उधर तो देखते नहीं होगे कि कहाँ कौन सा पोस्टर लगा, वेयर दिख जाए। तो अक्सर पूरा मेट्रो भर में लगा हुआ था। इस बार का देखिए, मध्य प्रदेश की तरफ से खूब पैसा दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को, तो भारतीय प्रवासी दिवस वगैरह मनाया गया था वहीं पे। ठीक है, तो इंदौर में इस बार मनाया गया, तो पूरा पोस्टर वगैरह हर जगह लगा था। तो अक्सर आप देखोगे तो बहुत क्वेश्चन आपके मेट्रो वगैरह से मिल जाते हैं, या आप देखते हो बैनर्स वगैरह जो लगे रहते हैं, तो नजर फेरते रहा करो। अभी इतना मत फेरो कोई भीड़ जाओ, आप खाली बैठे हो या इतना आपका कंट्रोल है तो आप देख सकते हो। ठीक है, महात्मा गांधी रिटर्न होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन जनवरी 9, 1915, ये आपको बता ही दिए हैं। और इस बार का थीम वगैरह है माइग्रेंट रिलायबल पार्टनर्स इन इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। ठीक है, चलिए अब आ गया वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, किस दिन, ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व। तो आप क्या बताओगे? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4 जनवरी। किस दिन? 4 जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वही सारी बातें जो हमने आपको बताया, ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या किस काम के आता है? तो आपको पता है कि भाई जो क्या होते हैं, विजुअली इंपेयर्ड पीपल होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, तो उसी से पढ़ा जाता है। ठीक है, लिपि होती है, आपकी स्क्रिप्ट होती है। इन वॉट फॉर्म इज द ईयर 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड? हर साल किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज पे रखा जाता है ना, इवेंट वगैरह के द्वारा। तो इस बार का हमारा क्या थीम है? इंटरनेशनल क्लाइमेट ईयर, वीट ईयर, मिलेट ईयर या ईयर ऑफ साइंस? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर। क्यों? उसके पीछे भी कारण, मिलेट वगैरह जो है इसमें हम काफी आगे हैं दुनिया में। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, The government of India aims to make the International Year of Millet a people's movements and establish India as the global hub for millets। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखा गया है। बुक आपके सामने आ गई। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक फॉक इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक भी है, क्योंकि काफी बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके लिस्ट में, और इनमें से कोई एक लिखा है। और लिखा किसने है? सी रंगराजन ने लिखा है। तो ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल सही जवाब करके आइएगा। दिस इज ऑल अबाउट बुक वगैरह के बारे में आपका। इसमें सारा क्या है? इट डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग एरा टू द प्रेजेंट डे। पूरा इसमें सारी चीजों को समराइज किया गया है। गुड गवर्नेंस डे भी आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम वगैरह में, इस बार पूछ सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस डे आप किस दिन मनाते हो? आपका द डेट इज 25 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपके सामने है सारी बातें। 25 दिसंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी थे। इससे भी कुछ पूछ लेते हैं, गुड गवर्नेंस डे किसके बर्थडे पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, ये भी एक स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया 2014 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे आप किस दिन सेलिब्रेट करोगे? राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन कहां जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। जो आपके साथ क्या हो जाए, अगर अधिकारों का हनन हो जाए, 15 रुपए का सामान 20 रुपए में कोई देने लगे। होता है बहुत जगह, आप देखते होंगे कि कहीं आप गाड़ी रुकी, आपकी बस रुकी, आपने खुद रुका कि लाओ कुछ चाय पानी कर ले, तो देखते होंगे चिप्स 15 का 20 मिल रहा है, 20 का 25। उनसे बोलोगे हम आरपीस ज़्यादा नहीं ले सकते, लेना हो लो, नहीं तो मत लो, आपकी मर्जी। अरे भैया क्या मनमानी, हम आरपीस ऊपर बेच ही नहीं सकते। कौन सा, चलो पहाड़ों वगैरह पे तो चलो ठीक है, बेचारे ढो के ले जाते हैं, बेचना उनको भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग दे देते हैं।
तो यहाँ पे तो लेकिन आपका असली अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम धरती पे इतना ज्यादा हमको लूट रहे हो, तो आप केस वगैरह कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह आया था, ठीक है, 1986 में। तो वही है, आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। फेयर डिजिटल फाइनेंस इज द थीम इस साल का था, ध्यान में रखिएगा। फिर बच्चों आपके सामने कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, किसका अपॉइंटमेंट हुआ एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अपने यहाँ का कोई रहता है, ठीक है, तो इसे थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट 3-4 महीने के काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीईओ ऑफ मोटो कॉर्प के कौन बनाए गए? सीईओ, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, निरंजन गुप्ता जी को बनाया गया। सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, प्रवीण सिन्हा, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रणवीर सिंह को बनाया गया है। एसोकैम के क्या बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अजय सिंह, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनडीटीवी बोर्ड, उपेंद्र कुमार सिन्हा को बनाया गया है, ठीक है। एएचपी एथलीट्स एम्बेसडर बनाए हैं सलीमा तेटी को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ C8, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अर्नब बनर्जी, ध्यान में रखिएगा, द नेम इज अर्नब बनर्जी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये है अनूप बख्शी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद चेयरमैन एमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंपॉर्टेंट, जी कृष्ण कुमार, ठीक है। फिर उसके बाद चेयरमैन एमडी बनाए गए हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, सीसीआई के, ललित कुमार गुप्ता। विराट कोहली को लग्जर का क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, लग्जर पेन वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, तो विराट कोहली को बनाया गया है। चेयरमैन बनाया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दीपक मोहंती, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर वाईकॉम 18, MS धोनी जी को बनाया गया है। के कीर्तिवासन, सीईओ डेजिग्नेट ऑफ TCS, ये भी ध्यान रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। लग्जर का इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सीईओ ऑफ हनीवेल इंटरनेशनल ओन, बिमल कपूर, ये क्वेश्चन वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन एम्बेसडर फॉर सी चेंज क्लाइमेट कैंपेन, ये श्रेया गोधावत, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC, ये हाल ही में भी क्वेश्चन तबलेश जी को बनाया गया, ध्यान में रखिएगा। MD एंड CEO ऑफ इन्फोसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहित जोशी को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे थे हम लोग MCQ वगैरह में। तो CEO ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड, B गोप कुमार, कल फोटो के साथ दिखाए थे आपको। कमांड ऑफ फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट इन द वेस्टर्न सेक्टर, तो ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को बना गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी देखिए, स्वस्थ इंडिया मिशन हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर की बात हुई थी। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे को बनाया गया है, अभी बात हम कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। MD एंड CEO ऑफ प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस, पंकज गुप्ता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये मार्च का है बच्चों। मार्च में क्या है? CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, किसको बने हैं? कौन बने हैं? टिम मेयाओ पोलस बने हैं। MD एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोहित जावा जी को बनाया गया है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज ऑफ मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अरुण सुब्रमण्यम, तेजल मेहता की बात हुई थी आपसे MCQ वगैरह में, देखिए फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मैसाचुसेट्स स्टेट है, उसके डिस्ट्रिक्ट की बनी है, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। फरवरी में देखिए न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। CBO ऑफ आल्ट बालाजी, उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट आपके लिए MD एंड CEO डेजिग्नेट ऑफ महिंद्रा फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, राहुल रेवेलो। MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक के बनाए गए हैं के सत्यनारायण राजू। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर, ये आपके से पूछ सकते हैं, रणबीर कपूर साहब हैं आपके। और प्यूमा के कौन हैं? आपके हरमनप्रीत कौर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, लिस्ट वगैरह PDF वगैरह भी आपको भेज दिया जाएगा। न्यूट्ला रणबीर सिंह, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट, 50-50 मान के चलिए, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह आपके बनते रहते हैं, रिशफलिंग वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट गुजरात के देखिए, गवर्नर का रिशफलिंग वगैरह बताया था, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर अराउंड लिस्ट वगैरह भी शायद आपको ग्रुप में भेज दिया था, वहां भेजा था, याद आ गया मुझे, तो वो देख लेंगे। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्टिस नौगेमिकप्पन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ हाई कोर्ट्स की, गुवाहाटी हाई कोर्ट्स वगैरह के पूछ लिया जाता है,
तो चीफ जस्टिस वगैरह आपसे पूछा ही जाएगा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह भी पूछ लेते हैं, किस नंबर के हैं भी आपसे पूछ सकते हैं। हुंडई मोटर्स के कौन आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो देख लीजिएगा विमेन क्रिकेटर यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर जी हैं। ठीक है, एसोचैम संजय नायर हैं इसके न्यू वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएटेड, जो आपके एसोचैम के बनाए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग से क्वेश्चन वगैरह आपका आता है। तो नए सीईओ हैं नीति आयोग के बीबीआर सुब्रमण्यम साहब। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपने रख लीजिए, एकदम पूरा एकदम याद होना चाहिए। यूनिसेफ बहुत बड़ी संस्था, आपको पता ही है। तो नेशनल एम्बेसडर कौन है, आयुष्मान खुराना, अपने यहाँ के और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बड़ी बात है। तो खुराना जी को धन्यवाद, बधाई धन्यवाद क्यों देंगे यार। हाँ, तो न्यू पीएम ऑफ मोल्डोवा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सीईओ ऑफ यूनिलीवर द ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी हेन स्कम्बर है। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली न्यू कंट्रीज हेड फॉर इंडिया अरुण कोहली, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गुइना है, तो ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ की, लेकिन उतना हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा रिलेशन यहाँ का जुड़ा नहीं है कुछ भारतीय वगैरह से, तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, उतना ध्यान नहीं देना। साइप्रस के प्रेसिडेंट वगैरह, हाँ, निकोस साहब बनाए गए हैं साइप्रस का प्रेसिडेंट। क्वेश्चन वगैरह भी देखिए एमसीक्यू में आपसे पूछे थे, तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो दिखेगा सही आपको वही बताऊंगा। सीईओ ऑफ यूट्यूब, ये काफी चर्चा में था, ये आपका लाइमलाइट में था मैटर, तो ध्यान रखिएगा नील मोहन। ठीक है, नाम इज नील मोहन। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में रखना आपको, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में आ जाए तुरंत आप बता दे जाओ। ठीक है, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसकी बात हम कर ही चुके थे, एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। ठीक है, एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन, ये भी क्वेश्चन हमने चर्चा किया था। टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। प्रभदेव सिंह को क्या बनाया गया है, न्यू सीईओ एंड जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी। अमूल के नए चेयरमैन संबल भाई बी पटेल, और ये कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए आईएएस ऑफिसर विक्रमदेव दत्ता। ठीक है, इस बात आपको दिख रहा होगा। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के डायरेक्टर बने हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रवीण शर्मा। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये भी आपसे नहीं होगा। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट रवि कुमार, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, पहली महिला चीफ सेक्रेटरी है अभी किसी स्टेट की, तो शांति कुमारी, तो याद आप ध्यान रख सकता है। और यहाँ पर भी फर्स्ट वीमेन जुड़ गया, फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ द बीआरओ, तो कैप्टन सुरभि जखमोला, नेम इज कैप्टन सुरभि जखमोला। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ मेटा ग्लोबल, मेटा, सॉरी याद कर लेना। ठीक है, विकास पुरोहित, नहीं पता चला आपका, आपने सही जवाब नहीं बताया, फेसबुक वगैरह बंद कर दिया गया, तो हमें याद रखना होगा। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम बैंक हैं सुरेंद्र चावला जी बनाए गए हैं। इंटरिम सीईओ ऑफ भारत पे नलीम नेगी बने हैं। एडिशनल डायरेक्टर आपके बीआरओ बीएसएफ के सुजोय लॉयल थॉसन। ठीक है, भी क्वेश्चन वगैरह देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, वो हैं दिनेश शुक्ला। ठीक है, बाकी एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएससी के भी क्या नाम है, इनका सुंदरामन राममूर्ति, ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, बीएससी काफी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो भाई तो कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आपके सामने कौन है, जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, तो एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल राजाचारी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक, इसकी बात हम किए थे, पेट्रोल पावेल को बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये आपका नहीं, न्यूजीलैंड की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनी है, इनका नाम था चेरिस हिपकिंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना आपके लिए यहाँ पे नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनियस पीपल, नो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा, ये देख लीजिएगा, इंडियन ओरिजिन है, ये मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंडियन ओरिजिन है, एसी शर्नरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी नहीं उतना लग रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ध्यान नहीं देना है। न्यू स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्पल्स, मंदिर कहाँ कहाँ पे, लोकेशन वगैरह में द फॉलोइंग वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं कहाँ पे कौन सी मंदिर वगैरह है, तो ध्यान में रखिएगा। वेंकटेश्वर टेम्पल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, किसकी
पूजा वगैरह की जाती, तो ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी पूछ लें डेडिकेटेड टू विच डाइटी, किस देवी देवताओं को समर्पित है, किसकी पूजा होती है। कुछ मंदिर होते हैं पता ही नहीं चलता ना किसका हुआ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे विष्णु भगवान का अवतार जो मानते हैं आगे वेंकटेश्वर, ठीक है। तिरुपति बालाजी आप समझ ही रहे हैं, आंध्र प्रदेश में है, वो विष्णु जी, ठीक है। फिर उसके बाद ककतिया रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल अभी हाल में काफी लाइमलाइट में था, तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कितनी बार देखिए लूटा गया, कितना पैसा, बहुत धनी मंदिर हुआ करता था उस समय मेडाइवल में, ठीक है। तो ये कहाँ है? गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये देखिएगा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड बुद्धा किसको आपको डेडिकेटेड है, भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर, जय माता दी आप नारा लगाते हुए जाते हैं। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो माता जी की कृपा बनी रहे और आप अच्छे नंबर लेके आए और नाम रोशन करें। अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। विरूपाक्ष टेम्पल, आप क्या पढ़ोगे? विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे। विजयनगर एम्पायर में पूरी बातें इसके बारे में दी गई है। यहीं से सारा हमें क्या मिलता है? जानकारी मिलती है अबाउट विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजय विठला टेम्पल कर्नाटक में है, लॉर्ड विठला, ठीक है। गोमतेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन कर्नाटका। बाहुबली, ठीक है, जो बड़ी सी मंदिर आप देखते थे ना आपका वेंकटेश्वर, आपका किसका? गोमतेश्वर, तो सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। पद्मनाभन स्वामी आज के समय का सबसे धनी मंदिरों में से एक है। कितना पैसा कितना पैसा कितना पैसा है, हम लोगों को खुद ही नहीं पता वहां कितना पैसा है। सबरीमाला मंदिर भी आपका कहाँ? कर्नाटका में है, ठीक है। कामाख्या मंदिर, आसाम आप जाओगे और कामाख्या मंदिर न जाओ तो बहुत बड़ी भूल होगी आपसे, क्योंकि बहुत बड़ी पीठ मानी जाती है। तो माँ दुर्गा की, काली जी का मेनली मंदिर है वहाँ पे। तो कामाख्या टेम्पल कहाँ पे? आसाम में। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में। बहुत सारे मंदिरों का पूरा जमावड़ा है वहाँ पे, कई सारे देवी देवताओं को, शिव विष्णु ब्रह्मा गणेश, कई सारे मंदिर है ना, ग्रुप्स ऑफ मंदिर है वहाँ, कोई एक सिंगल मंदिर नहीं है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है, गणेश जी का डेडिकेटेड है। आप देखते ही हैं सारे हीरो हीरोइन पहुंचे रहते हैं, जब पिक्चर वगैरह उनकी आती है, मूवीज वगैरह, तो वहीं आशीर्वाद लेने जाते हैं ना भगवान का, ये पिक्चर हिट हो जाए हमारी, तो हो भी जाती है जिसके ऊपर कृपा बरसती है। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इन उड़ीसा, जिसको किसको है डेडिकेट? सन को, ठीक है। सन टेम्पल के नाम से भी देखो इसको जानते हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे जब उड़ीसा तो आप जरूर घूम के आइए। जगन्नाथ टेम्पल चारों धामों में से एक है आपका, ये भी जगन्नाथ में, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा, तो आप समझ ही जाएंगे। लॉर्ड शिवा। गोल्डन टेम्पल आप जाएंगे अमृतसर, तो आपको यहाँ पे जाना ही है। और होली बुक ऑफ सिख गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पे आपके विराजमान है। रामानाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में है। मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये सब इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में तो आएंगे, नहीं तो मैं द फॉलोइंग बना के एमसीक्यू बनाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, काफी पुराना, काफी बेहतरीन तरीके से बना हुआ। राजगोपाल स्वामी टेम्पल तमिलनाडु। नटराज टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, आया हुआ नहीं है जिसको इंपॉर्टेंट। काशी विश्वनाथ, तो आप गए बनारस, तो वहाँ पे तो आप दर्शन करना ही है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, इस समय काफी लाइमलाइट में है, तो आपसे पूछ सकते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड, ये सब उत्तराखंड में ही है, आप आराम से जाइए हिमालय की गोदियों में। गंगोत्री मंदिर भी आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ आज के समय में काफी लोग जा रहे हैं, बड़ी कठिन चढ़ाई वगैरह है, लेकिन आज के समय ज़्यादा लोग इसलिए जा रहे हैं भाई, मेन चीज़ सेल्फी रील्स वगैरह भी बन जाए। मेन अब ये हो गया ना आज के समय, मंदिर का भी अब वो श्रद्धा वाला भाव 50% घट गया है। आज की जो जनरेशन जाती है तो दो काम हो जाता है, एक दर्शन भी, एक थोड़ा एडवेंचरस भी, तो अच्छी बात है। तो आप लोग भी जाइए एग्जाम बाद। राजस्थान दिलवाड़ा टेम्पल और दक्षिणेश्वर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी मदद मिला होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जाते जाते एक बार देख लेंगे, पीडीएफ वगैरह से भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्जाम के लिए ढेर सारा अभी से ही एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, समझदारी के साथ कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, कब कहाँ इज, आर, नॉट, ये सब छोड़ दिया है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जीवन में बड़ा तकलीफ देता है, ठीक है। एक एक नंबर से देखते ही आप कितना कुछ छूट जाता है हाथ से, तो वो गलती नहीं करना है। आराम से चिल रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बस यही सोचिए कि हमारा बहुत अच्छा पेपर होने वाला है और सब कुछ बेहतर होगा। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दें, वीडियो देख लें लोग, ताकि जाते जाते कुछ छूटा हो
तो एक रिवीजन हो जाए और बहुत कुछ पता चल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।